जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी मोड़ पर खड़े होकर ये महसूस करते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी या एक सवाल लगातार घूमता रहता है कि क्या यही जीवन है। इसी सवाल से मैनिफेस्ट की यात्रा शुरू होती है। ये किताब हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हम अपनी जिंदगी के केवल यात्री नहीं हैं, बल्कि उसके निर्माता भी हैं। जो कुछ हम आज जी रहे हैं वो हमारे कल के विचारों, विश्वासों और फैसलों का परिणाम है। मैनिफेस्ट करने का अर्थ किसी जादुई शक्ति से इच्छा पूरी करवा लेना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने भीतर की दुनिया को इतना साफ और सशक्त बनाना कि बाहर की दुनिया अपने आप उसी के अनुसार ढलने लगे। रॉक्सी नफूसी ये बताती हैं कि जब तक इंसान ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि उसकी जिंदगी की दिशा वही तय कर रहा है, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। हम अक्सर हालात, लोगों या किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच और हमारी भावनाएं ही उन हालातों को आकार देती हैं। इस यात्रा की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ ये जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। कोई कहता है कि उसे गरीबी नहीं चाहिए, कोई कहता है कि उसे अकेलापन नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये साफ साफ तय करते हैं कि वे कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। जब तक इच्छा स्पष्ट नहीं होगी, तब तक दिशा भी स्पष्ट नहीं होगी। मैनिफेस्ट की प्रक्रिया हमें खुद से ईमानदारी से बात करना सिखाती है, बिना किसी डर या तुलना के। जब इंसान ये तय कर लेता है कि वो क्या चाहता है, तब अगला कदम होता है खुद पर विश्वास करना। किताब ये सच्चाई सामने लाती है कि हम वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जिनके हम खुद को लायक समझते हैं। अगर भीतर ये विश्वास बैठा हो कि मैं काबिल नहीं हूं, तो दुनिया भी हमें वही दिखाएगी। इसीलिए सेल्फ बिलीफ को मजबूत करना मैनिफेस्ट की रीढ़ है। ये विश्वास रातों रात नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों और खुद से किए गए वादों को निभाने से बनता है। इमोशंस इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यूनिवर्स हमारे शब्द नहीं सुनता, वो हमारी भावना महसूस करता है। अगर हम कुछ चाहते हैं लेकिन अंदर से डर, शक या कमी की भावना में जी रहे हैं, तो वही भावना हमारी रियलिटी बन जाती है। मैनिफेस्ट करना सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करें, उन्हें दबाएं नहीं, बल्कि समझें और धीरे धीरे उन्हें उस जीवन के अनुसार ढालें जो हम चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता को इस किताब में एक शक्तिशाली अवस्था बताया गया है। जब इंसान उन चीजों के लिए धन्यवाद देता है जो उसके पास पहले से हैं, तो उसका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है। ये बदलाव बहुत सटल होता है, लेकिन यही बदलाव आगे चलकर बड़ी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलता है। जो इंसान हर दिन शिकायत में जीता है, वो अनजाने में उसी ऊर्जा को बढ़ाता है। मैनिफेस्टेशन में एक्शन का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये किताब साफ कहती है कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब इंसान भीतर से अलाइंड होता है, तो एक्शन अपने आप निकलता है। वो एक्शन जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। कई बार एक छोटा सा कदम, जैसे एक फोन कॉल, एक आवेदन या एक बातचीत, पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। सेल्फ लव इस पूरी यात्रा का केंद्र है। जब तक इंसान खुद को सम्मान नहीं देगा, तब तक वो दूसरों से भी वही सम्मान पाने की उम्मीद नहीं कर सकता। बाउंड्रीज बनाना, अपनी जरूरतों को पहचानना और खुद के साथ ईमानदार रहना मैनिफेस्ट का ही हिस्सा है। ये कोई सेल्फिश प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की नींव है। किताब ये भी सिखाती है कि पेशेंस और ट्रस्ट के बिना मैनिफेस्ट अधूरा है। हर चीज तुरंत नहीं होती और हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार यूनिवर्स हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जिसे हम मांग रहे हैं। कंट्रोल छोड़ना और फ्लो में रहना, ये स्वीकार करना कि सब कुछ हमारे समय पर नहीं होगा, लेकिन सही समय पर होगा, यही सच्ची समझ है। मैनिफेस्ट हमें ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ी सफलता बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। जब इंसान अपने अंदर क्लैरिटी, विश्वास और संतुलन पा लेता है, तब उसकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। मैनिफेस्ट कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है, जहां इंसान खुद से जुड़कर दुनिया से जुड़ता है। अब ये यात्रा और गहराई में उतरती है। मैनिफेस्ट हमें यह भी सिखाती है कि अतीत को पकड़े रखना कैसे हमारी वर्तमान ऊर्जा को रोक देता है। बहुत से लोग अनजाने में अपने पुराने दर्द, असफलताओं और टूटे हुए अनुभवों को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं कि उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है या उनकी किस्मत ही ऐसी है। किताब समझाती है कि जब तक इंसान पुराने इमोशनल बैगेज को छोड़ता नहीं, तब तक नई चीजों के लिए जगह बन ही नहीं सकती। फॉरगिवनेस यहाँ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जरूरी बताया गया है, ताकि मन हल्का हो और ऊर्जा आगे बढ़ सके।
मैनिफेस्टेशन की इस प्रक्रिया में एनवायरनमेंट का भी गहरा असर बताया गया है। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, जो बातें हम रोज सुनते हैं और जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, वे सब हमारे सबकॉन्शियस को शेप करते हैं। अगर इंसान हर समय नकारात्मक लोगों के बीच रहता है या डर और कमी वाली बातें सुनता रहता है, तो उसका मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। इसीलिए किताब कॉन्शियस चॉइस पर जोर देती है कि हम अपने आसपास ऐसी ऊर्जा रखें जो हमें ऊपर उठाए, ना कि नीचे खींचे। किताब ये भी बताती है कि मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका असर अलग होगा। जब इंसान भीतर से मजबूत होता है, तो वही मुश्किलें उसे तोड़ने की बजाय उसे और जागरूक बनाती हैं। मैनिफेस्ट हमें यह सिखाती है कि हर चैलेंज में एक मैसेज छुपा होता है, और जब हम उस मैसेज को समझ लेते हैं, तो वही चैलेंज हमारी ग्रोथ का जरिया बन जाता है। विजुअलाइजेशन को भी किताब में एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। ये कोई कल्पना में खो जाना नहीं है, बल्कि मन को ये सिखाना है कि वो उस जीवन से परिचित हो जाए जिसे हम जीना चाहते हैं। जब इंसान बार बार खुद को उस अवस्था में देखता है जहां वो शांत, संतुष्ट और कॉन्फिडेंट है, तो उसका दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है। फिर वही सामान्यता धीरे धीरे रियलिटी में बदलने लगती है। मैनिफेस्ट हमें डिसिप्लिन का महत्व भी सिखाती है। मोटिवेशन अस्थायी होती है, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी बदलाव लाता है। हर दिन अपने थॉट्स को चेक करना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने एक्शंस को अलाइन करना, यही असली काम है। ये ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। किताब साफ कहती है कि जो लोग रोज खुद पर काम करते हैं, वही लंबे समय में अलग जिंदगी जीते हैं। एक और गहरी बात जो किताब में सामने आती है वो ये है कि कंपैरिजन मैनिफेस्ट का दुश्मन है। जब इंसान लगातार दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करता है, तो वो अपनी यात्रा की कद्र करना भूल जाता है। मैनिफेस्ट हमें याद दिलाती है कि हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है, और किसी और की सफलता का मतलब ये नहीं कि हमारी सफलता दूर चली गई है। जब हम दूसरों की जीत में खुश होना सीखते हैं, तब हम अबंडेंस की ऊर्जा में आते हैं। किताब के आखिरी हिस्सों में ट्रस्ट की बात बहुत गहराई से आती है। ट्रस्ट खुद पर, अपनी इंट्यूशन पर और जिंदगी के फ्लो पर। कई बार लॉजिकल दिमाग सब कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन दिल जानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मैनिफेस्ट हमें उस इनर वॉइस को सुनना सिखाती है, जिसे हम अक्सर डर या शोर में दबा देते हैं। ये पूरी किताब एक तरह से हमें धीरे धीरे ये याद दिलाती है कि हम टूटे हुए नहीं हैं। हमें ठीक होने की नहीं, बल्कि खुद को याद करने की जरूरत है। जब इंसान अपने असली स्वरूप से जुड़ता है, तो मैनिफेस्ट अपने आप होने लगता है। बाहर की दुनिया उसी के अनुसार बदलती है, बिना जोर लगाए, बिना भाग दौड़ के। अंततः मैनिफेस्ट हमें ये समझाती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। जितना हम इस यात्रा में जागरूक, प्रेजेंट और ग्रेटफुल रहते हैं, उतनी ही सुंदर हमारी रियलिटी बनती जाती है। मैनिफेस्ट कोई वादा नहीं करती कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन ये भरोसा जरूर देती है कि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है, तो जिंदगी भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि मैनिफेस्ट को सिर्फ समझा ही नहीं जाए, बल्कि उसे सच में सक्रिय कैसे किया जाए। किताब के अनुसार एक्टिवेशन कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब इंसान दिन में कई बार ये देखने लगता है कि वो क्या सोच रहा है, किस भावना में जी रहा है और कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। बिना जागरूकता के मैनिफेस्ट सिर्फ शब्द बन के रह जाता है। मैनिफेस्ट को सक्रिय करने के लिए सबसे पहले अपनी पहचान से जुड़े झूठे विचारों को तोड़ना जरूरी होता है। इंसान अक्सर खुद को अपने अतीत, अपनी गलतियों या दूसरों की राय से जोड़ लेता है। किताब समझाती है कि जब तक हम खुद को वही पुराना इंसान मानते रहेंगे, तब तक नई रियलिटी के लिए जगह नहीं बनेगी। एक्टिवेशन का मतलब है हर दिन कॉन्शियसली ये चुनना कि मैं आज पुराने पैटर्न से नहीं, बल्कि नई सोच से प्रतिक्रिया दूंगा। इसके बाद इमोशनल रेगुलेशन आता है। मैनिफेस्ट तब सक्रिय होता है जब इंसान अपनी भावनाओं से डरना बंद कर देता है। दुख, डर या गुस्सा आने पर उन्हें दबाने की बजाय समझना और स्वीकार करना जरूरी है। जब इंसान अपनी भावनाओं को महसूस करके छोड़ना सीखता है, तब उसकी ऊर्जा हल्की होती है। यही हल्कापन मैनिफेस्ट को गति देता है, क्योंकि भारी मन कभी नई चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाता। किताब ये भी सिखाती है कि डेली अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट होना चाहिए, बल्कि ये कि हर दिन अपने लक्ष्य और अपने मूल्यों की दिशा में ईमानदार रहना चाहिए। छोटे छोटे एक्शंस, जैसे अपने शरीर का ध्यान रखना, सच बोलना और खुद से किए वादों को निभाना, मैनिफेस्ट को अंदर से मजबूत बनाते हैं। मैनिफेस्ट तब और गहराई से सक्रिय होता है जब इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को बाहरी मान्यता से अलग कर लेता है।
जब अप्रूवल, लाइक्स या वैलिडेशन की ज़रूरत कम हो जाती है, तब इंसान अपने असली उद्देश्य के करीब आता है। किताब कहती है कि जैसे ही इंसान खुद को पर्याप्त मानने लगता है, जिंदगी भी उसे पर्याप्त से ज़्यादा देना शुरू कर देती है। एक्टिवेशन का आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली चरण कंसिस्टेंसी है। कोई भी अभ्यास, कोई भी सोच अगर लगातार नहीं दोहराई जाती तो वो कमज़ोर पड़ जाती है। मैनिफेस्ट को रोज़ जीना पड़ता है, सिर्फ तब नहीं जब सब अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब भी जब हालात कठिन हों। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती है। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही शांत, गहरी और जिंदगी को दिशा देने वाली ऑडियो बुक्स और कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। यहाँ कोई शोर नहीं है, यहाँ सिर्फ समझ है और खुद से जुड़ने की एक कोशिश। अगर चाहें तो इस ऑडियो को लाइक करें और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज इसकी ज़रूरत हो सकती है।